हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई गुरु बहना है सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम शिव गुरु भाई गुरु बहना। एक जो है शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। नाग और इंसान में कैसे कैसे होता है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा और पूरा जो है कथा का सब समझिएगा। तो इस प्रकार से जो है अभी एक गुरु बहना जो है शिव चर्चा करा रही हैं, बहुत धूमधाम से सबको बुलाती हैं। एक मंदिर पर शिव चर्चा जो है रखा गया और शिव चर्चा जैसे शुरू होता है, जितने गुरु भाई गुरु बहना हैं, जितने जो है शिव गुरु को मानते हैं, आवाज़ सुन सुन करके सभी वहाँ पहुँचते हैं। और गुरु भाई गुरु बहनों ये ना समझें कि केवल हम ही लोग जो है शिव गुरु को मानते हैं या किसी देवी देवता या पूजा पाठ को मानते हैं। पशु पक्षी सभी जो है सभी मानते हैं। इस प्रकार जो है मंदिर पे जैसे शिव चर्चा शुरू हुआ, सबके कानों तक आवाज़ गया, जिसके जिसके कानों तक आवाज़ गया सब आए। इतने में एक नाग नागिन थे, उनके भी आवाज़ जाने लगा। नागिन दूर से अच्छे से सुन नहीं पा रही थी, बेचैन हो गई शिव चर्चा की आवाज़ सुन करके। कहने लगी कि हे प्रभु चलिए ना, हम लोग भी चले, शिव चर्चा सुनेंगे, कथा वहाँ से पास में सुनेंगे तो आवाज़ सुनाई देगा। नाग कहते हैं कि नहीं, मेरी बात मानो, वहाँ तक हम लोग जाएंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इंसान हमें काल समझते हैं और हम इंसान को काल समझते हैं, मत जाओ। वो कहती है कि नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सही से, आप चलिए कुछ आसपास तक चलिए जहाँ से हमें सुनाई साफ देगा। वो वहाँ से जो है चलते हैं, कहते हैं नाग कि ठीक है नागिन तुम आओ पीछे, मैं चल रहा हूँ। जैसे कह करके अपने वहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नागिन से पहले, तो एक ग्वाला वहाँ गाय चरा रहते हैं, उनकी नज़र पड़ जाती है और नाग पे जो है लाठी चला देते हैं। गुरु बहनों 2-4 लाठी मारने के बाद नाग वहाँ मर जाते हैं। जैसे नागिन वहाँ से निकलती हैं और देखती हैं, वैसे ही चिल्लाने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु ये क्या हो गया, हम तो शिव चर्चा सुनने जा रहे थे। और वहाँ पे जो है चिल्लाने लगी, रोने लगी और उससे जो ग्वाला था उससे कहने लगी सुनो, क्या बिगाड़े थे मेरे पति, क्यों मार दिए। वो अपने जो है रूप में, इंसान के रूप में आ करके वो इच्छाधारी नागिन जो है कहने लगी मेरे पति क्या बिगाड़े थे, क्यों मार दिए। वो कहने लगे मुझे गलती हो गया और गलती से मैं मार दिया, मुझे क्षमा कर दो। वो कहने लगी नहीं, क्षमा तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अकेला जैसे जैसे भटकूँगी वैसे वैसे मेरा श्राप पड़ेगा और मैं किसी जन्म में तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। अब कितना भी कहने के बाद नागिन भी रो रही हैं और ग्वाला भी रो रहे हैं। ग्वाला से कहती हैं सुनो, जैसे मैं बिलख रही हूँ और बिलखूँगी, उसी प्रकार तुम्हारा जब शादी होगा, तुम्हारी पत्नी आएगी, जब पत्नी के पास जाओगे उसी रात मैं भी डसूँगी और तुम्हारा भी जोड़ा मैं भंग कर दूँगी। अब इतना सुन करके बहुत ही रो रहे हैं, गा रहे हैं और किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। घर पे भी गए, किसी से कुछ कहे नहीं। कुछ दिन जो है ऐसे करते करते बीत गया कि उनका रिश्ता भी आने लगा। अब वो कह भी नहीं पा रहे हैं कि माँ या पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। इतने में माँ बाप जो है रिश्ता रख देते हैं। शादी का दिन रखा गया, गुरु बहनों शादी भी हो गया। अब उधर से जब आते हैं तो सोचते हैं मन मन में कि ना ही मैं पत्नी के पास जाऊंगा और ना ही जो है
मेरा जोड़ा बिछड़ेगा, मेरी पत्नी का कोई सजा मिलेगा। इस प्रकार करके शादी करके आए, 2-4-10 दिन बीत गया और अलग अलग ही रह रहे थे। किसी को पता नहीं चल रहा था इस बात को। पर पत्नी काफ़ी महसूस करी कि जब शादी करके मैं घर में आई हूँ और मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं, ऐसी क्या बात है, क्या मुझसे गलती हो गया है। तो सास से वो बोली कि सासू माँ मुझसे क्या गलती हो गया, आप बताओ। बोली क्यों क्यों? कहती है कि हम चरनीय सासू किया, हम चटनी अरे किया, हम चटनी हो किया, हम नहीं मानी बात नु हो राम, किया हो रम हो किया नहीं मानी हम बात नु हो राम, कहे स्वामी नहीं करे बात नु हो राम। सास से कहती हैं कि हे सासू माँ, मुझसे कौन सा ऐसी गलती हुआ है जो कि पति मुझसे बोल नहीं रहे हैं, और आप ही बताइए, चोरनी चटनी हूँ या किसी के बात नहीं मानती हूँ, क्यों मेरे पति नहीं बोल रहे हैं। सास कह रही हैं नहीं तू चरनी बहुवर, नहीं तू चटनी अरे नहीं तू चटनी हो, माने लू बातिया हमार नूराम, माने लू बातिया हमार नूराम, हम नहीं जननी बहुवर बबुआ, नहीं बोले ले बबुआ, नहीं बोले ले, हम देबो बबुआ समझाइन हो राम, किया हो राम हो, हम देबो बबुआ समझाइन हो राम। सास कहती हैं कि बहू, मुझे तो पता नहीं है कि बाबू मेरा बोलते नहीं हैं, पर ऐसी अगर बात है तो कोई बात नहीं, मैं बबुआ को समझा दूंगी कि ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। फिर अपने पति से जो है कह रही हैं कि एक बार जो है बहू मेरे बेटा से भी बात करो, ऐसी क्या बात है। पति से भी कहती हैं कि आप मुझसे क्यों नहीं बोलते हैं, क्या मुझसे गलती हुआ है, आप बता दीजिए। तो उनसे भी कहती हैं कि हम चरनी है, किया हम चरनी स्वामी किया, हम चटनी अरे किया, हम चटनी जी, कहे नहीं करेनी बात नु हो राम, किया हो राम हो, कहे नहीं करेनी बात नु हो राम। स्वामी कहते हैं नहीं तू चरनी धनिया, नहीं तू चटनी अरे नहीं तू चटनी हो, बतिया हम देबो समझाइन हो राम, किया हो राम हो, बतिया हम देबो समझाइन हो राम। पति कहते हैं कि चोरनी चटनी नहीं हो, मैं बात को समझा दूंगा। और सुनो, क्यों नहीं बोलता हूँ कि एक बार जो है एक मंदिर पर शिव चर्चा हो रहा था और उसके आसपास मैं गाय चरा रहा था, और वहाँ पे जो है नाग नागिन का जोड़ा आया। नाग पहले आए, मैं समझ नहीं पाया और बिना वजह ही मैंने नाग को मार दिया। और वो दोनों जोड़ा इच्छाधारी नाग नागिन थे, नागिन आ करके मुझसे प्रकट हो करके और वो श्राप दी है कि जाओ, किसी जन्म में जो है मैं एक साथ जोड़ा बन के नहीं रहने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास आऊँगा तो वो नागिन डस जाएगी, क्योंकि वो कह रखी है कि जिस दिन पास जाओगे उसी दिन डस लेंगे, इसीलिए नहीं आ रहा हूँ। मेरा यही कमी है और तुम्हारे में कोई कमी नहीं है।
तो वो कहने लगी कि इतना बात है, कोई बात नहीं, मैं भी शिव गुरु के शिष्या हूँ और कोई बात नहीं, जब लिखा हुआ होगा जैसे हम लोगों को मरने का वैसे मरेंगे, पर अपना कर्तव्य हम निभा के ही मरेंगे। नागिन बोली कि ठीक है स्वामी, एक काम कीजिए कि आप जो है हर बाग बाग से, जंगल जंगल से आप बहुत सारा फूल इकट्ठा कर ले आइए। सास ससुर सबसे कह देती हैं कि आप लोग फूल इकट्ठा कीजिए और जितना दूध हो दूध इकट्ठा कीजिए। इस प्रकार जो है फूल आया घर में और दूध इकट्ठा हुआ, और ऐसे घर में सोए जिस घर में दरवाजा से ही उसमें प्रवेश था और कहीं से प्रवेश नहीं था, और दरवाजे से जो है वो खूब बढ़िया से घेर करके जो है हौदिया जैसे बनवा दी। दो, एक हौदिया में जो है मीठा दूध कर दी और एक में नमक वाला दूध कर दी, और वहाँ से प्रवेश का कोई जगह नहीं था कि जिससे वो जा सके। और रास्ता जितना बचा सारे रास्ते में फूल तरह तरह के बिछा दिए, सुगंधित जितने फूल थे सारा बिछा दिए। और नागिन और उस दिन जो है वो अपने पति के साथ कमरे में गई और कहने लगी कोई बात नहीं, हम मरेंगे तो दोनों मरेंगे एक साथ, क्योंकि गलती ना इनकी है ना मेरी है, और नागिन हम दोनों को ही डस जाए, इतना करने के बाद तो कोई बात नहीं। अब नागिन उधर से चलती हैं और रास्ते जैसे दरवाजे से रास्ते मिला और लौटते पड़ते उस फूल के अंदर से ही उनको निकलना पड़ा। फूल बहुत ही सुगंधित, और फूलों में लौटते पड़ते जाते वो बहुत ही खुश हो गईं। आधा तो उनका गम उतने में मिट गया। दूसरे में अब देख रही कि राह कौन सा जाने के लिए है, तो वहाँ पे राह में दूध ही है, जिधर से जाने के करें। दूध में जैसे जाने को करती हैं, मुंह उसमें टच होता है, मीठा दूध पी लेती हैं और काफ़ी वहाँ से भी पेट उनका भर जाता है। दूसरा जब पार करती हैं तो नमक वाला दूध में भी उनका मुंह पड़ता है, नमक वाला दूध भी पी लेती हैं, और दूध तो पूरा पी लेती हैं। और वो पत्नी जो है, ग्वाले की पत्नी, उठ के खड़ी हो गई, उनको तो देख ही रही थी। उसे तो ना नींद आवे और ना ही कुछ, क्योंकि वो तो उसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, नागिन का इंतज़ार कर रही थी। वो झट से अपने खाट से उतरती है, उतर करके हाथ जोड़ के कहती है माँ आओ और आप जो है अपना कर्तव्य पूरा करो। माँ मेरे को भी और उस बेटा को भी, दोनों को डसो, क्योंकि मैं भी नहीं रह पाऊंगी, आप तो इतना वियोग सह। तो आई या कह रही कि मैं तो डसूंगी ही। कहने लगी माँ मानती हूँ कि आपके जोड़ा बिछड़ा दिए। और माँ जब कही तो नागिन का एक संकोच ये भी आ गया कि ये तो बेटी की तरह हो गई। माँ बोली, कहने लगी हे माँ मेरे में क्या गलती है, क्या कसूर है कि जो कि मुझे आप विधवा बना रही हैं। इनका कसूर, और वो मानने को तैयार हैं गलती हो गई। माँ आप ये बताओ कि नागदेव के साथ आप कितने दिन रही। बोली कि मैं कई साल से जो है उनके साथ रही और जन्म पाती रही, 16-17 साल। इस जन्म में भी मैंने साथ में रही। तो माँ आपका बाल बच्चा, तो बच्चे भी हैं। कही कि हे माँ मेरे पास तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, अभी कुछ दिन भी बीता नहीं है। आप जितना दिन जो है नागदेव के साथ सुख भोगी हैं उसमें से आधा भी मुझे दे दीजिए, जिसमें मैं इनके साथ सुख भोग लूँ। तो अब इतना सुन करके नागिन तो थोड़ा मायूस बहुत ज़्यादा ही हो गई, और उनको भी, नागिन को भी समझ में आ गया कि सही बात है, मैं बच्चों के साथ तो रह लेती हूँ, अभी तो ये कुछ ही दिन के आई हुई है, गलती तो किया पर माफ़ी मांगा। पर नागिन सोच रही है कि कोई बात नहीं, इससे एक चूक हो जाए और मैं इसके पति को डस लूँ,
वो भी चूक के लिए वो तैयार थी। फिर नागिन जो है अब उनका सेवा सत्कार करके वहाँ से जैसे हाथ जोड़ी, जैसे वापस हुई, नागिन सोची कि अगर ये लोग मेरे पीछे मुझे गेट से पार, अपने दरवाजे से पार स्वागत के साथ अगर नहीं पार करेंगे तो भी डस जाऊंगी। गुरु बहनों, अपने घर जो मेहमान आते हैं उनको बड़ा आदर सत्कार करते हैं, और कम से कम आए हुए इंसान को हम गेट से बाहर तक अगर स्वागत से छोड़ते हैं तो अपने को भी बहुत अच्छा लगता है, उस इंसान को भी बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार नागिन ये देख रही थी कि इनसे चूक हो जाए और मैं इनके पति को डस लूं, पर ऐसा चूक नहीं हुआ। हाथ जोड़े हुए जब तक नागिन गेट से बाहर होती हैं, हाथ जोड़े हुए और माँ माँ कहते हुए उनका विदाई किए। इस प्रकार नागिन जो है खुश हुई और बोली कि आगे जो है मनुष्य ऐसा ना करें जो कि निर्दोष को ही मार दे, निर्दोष को ना मारे। और वहाँ से नागिन चल दी। नागिन आशीर्वाद दे के चली, वहाँ से आशीर्वाद दे के निकली। तब सब इनके तो सास ससुर जितने लोग को पता चला था ऐसी ऐसी बात हुआ, सभी लोग जगे ही हुए, सब लोग देख ही रहे हैं। और सब ने शिव गुरु का जो है जय जयकार मनाए, नागिन का जय जयकार मनाए। तो पशु पक्षी हमारे में कोई बटा हुआ नहीं है। हम अगर नज़रिया सही रखेंगे तो पशु पक्षी भी हमारे मारने के लायक नहीं हैं, उन्हें दुलार ही सकते हैं हम। इस प्रकार से हुआ। सास और सब मिल करके जो है शिव गुरु का नमन किए, कहने लगे पहिला में दाया मंगबा, दूसरे में चारा चाया रे, दूसरे में चारा चाहो, तीसरे में शिवा गुरु प्रणाम हो